Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक वैक्सीन। आइए वैक्सीन के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वैक्सीन इज़ अ biological preparation that provides immunity to a particular infectious disease। ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमें इन्फेक्टियस डिजीज़ से लड़ने में मदद करती हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ मतलब कि ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्शन का रूप लेकर फैलती हैं, उनसे बचाने में हमारी मदद करती हैं। ये वैक्सीन्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने के लिए तैयार करती हैं, मेंटेन करती हैं। वैसे तो ज़्यादातर वैक्सीन्स आपको चाइल्डहुड में ही प्रोवाइड करा दी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वैक्सीन्स आपको चाइल्डहुड में ही प्रोवाइड कराई जाएँ। बड़े होने पर भी आपको बहुत सारी वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये स्पेशली इन्फेक्टियस डिजीज़ के लिए ही होती हैं। अब इन्फेक्टियस डिजीज़ का एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि टिटनेस हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ये सब कुछ क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज़ के अंडर में आता है। तो अब आइए टाइप देख लेते हैं, वैक्सीन का टाइप क्या होता है। वैक्सीन्स दो टाइप्स की होती हैं, एक है एटेनुएटेड वैक्सीन्स और दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अटेनुएटेड वैक्सीन को हम लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन भी कहते हैं एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है ये 3 भागों में डिवाइडेड है, थ्री पार्ट में सब डिवाइडेड है। पहला है टॉक्सॉइड वैक्सीन, दूसरा है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन एंड तीसरा है कॉन्जुगेट। तो अब आइए एटेनुएटेड वैक्सीन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। An attenuated vaccine is a vaccine created by reducing the virulence of pathogen but still keeping it viable। अब ये जो वैक्सीन होती है इसे बनाने के लिए होल वायरसेस का एंड बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी पावर, उनकी पैथोजेनिसिटी कम कर दी जाती है। मतलब जो पैथोजन होते हैं उनकी पैथोजेनिसिटी कम कर दी जाती है। अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन एंड MMR वैक्सीन। ये जो रोटा वायरस वैक्सीन है ये रोटा वायरस के लिए है एंड MMR वैक्सीन किसके लिए है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। Inactivated vaccines contain whole bacteria or viruses which have been killed so that they create an immune response। मीन्स इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स को बनाने के लिए बैक्टीरियाज एंड वायरस का किल्ड फॉर्म लिया जाता है। मीन्स ये जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं इन्हीं को किल करके वैक्सीन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आइए इसके सब टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो सब टाइप्स में पहले है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टॉक्सॉइड इज एन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन एंड toxicity has been suppressed either by chemical or heat treatment while immunogenicity are maintained। देखिए इसको हम चलिए अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। जो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स होती हैं, देखिए बहुत सारे वायरसेस एंड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जैसे कि टिटेनस, डिप्थीरिया, ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया के पास टॉक्सिन्स होते हैं इनको इनएक्टिवेट करके टॉक्सॉइड बना दिया जाता है। टॉक्सिन से ही टॉक्सॉइड बनता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अ टॉक्सॉइड इज एन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, टॉक्सिसिटी हैज़ बीन सप्रेस्ड आइदर बाय केमिकल और हीट ट्रीटमेंट वाइल इम्यूनोजेनिसिटी आर मेंटेन्ड। मीन्स कि टॉक्सिन को टॉक्सॉइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है उसको हम केमिकल ट्रीटमेंट से या फिर हीट ट्रीटमेंट से सप्रेस कर देते हैं और टॉक्सॉइड बना देते हैं। और यही टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरियल एंड ईस्ट सेल की मदद ली जाती है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आर मेड यूजिंग बैक्टीरियल और ईस्ट सेल टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरियल एंड ईस्ट सेल की हम मदद लेते हैं। इसमें क्या करते हैं,
A small piece of DNA is taken from the virus or bacterium against which we want to प्रोटेक्ट मीन्स कि किसी वायरस या बैक्टीरियम की बॉडी से डीएनए का स्मॉल पीस निकाल कर उसे किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि वो लार्ज अमाउंट में लार्ज क्वांटिटीज़ में एक्टिव इंग्रेडिएंट को प्रोड्यूस कर सके वैक्सीन बनाने के लिए। इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। कि कॉन्जुगेट वैक्सीन के नाम से ही समझ सकते हैं कि जॉइंट वैक्सीन यानी किसी चीज़ को जॉइंट करके हम ये वैक्सीन बना रहे हैं। तो किन चीज़ों को जॉइंट करके? सबसे पहले पॉलीसेकेराइड को एंड प्रोटीन कैरियर को जॉइंट करके जो वैक्सीन बनाई जाती है उसी को हम कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HIV वैक्सीन मीन्स हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप वी वैक्सीन। आइए सभी वैक्सीन्स को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है क्या? एटेनुएटेड वैक्सीन। एटेनुएटेड वैक्सीन मतलब कि पैथोजन की पैथोजेनिसिटी को कम करके जो वैक्सीन बनाई जाती है उसी को बोलते हैं एटेनुएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मीन्स बैक्टीरिया के किल्ड फॉर्म को लेकर जो वैक्सीन बनाई जाती है उसी को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन मतलब कि टॉक्सिन से जो बैक्टीरिया या वायरसेस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उससे जो वैक्सीन बनाई जाती है उसी को टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। टॉक्सॉइड किससे बनता है? टॉक्सिन से बनता है। और टॉक्सिन प्रोड्यूस कौन करता है? जो टिटनेस या डिप्थीरिया जैसे वायरसेस जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए टॉक्सिन से टॉक्सॉइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? टॉक्सिसिटी को सप्रेस करना पड़ता है केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। जो वैक्सीन हम बैक्टीरियल या फिर ईस्ट सेल की मदद से बनाते हैं उन्हीं को हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। इस वैक्सीन में हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया या फिर वायरस के डीएनए को उसके बॉडी से थोड़ा सा निकाल लेते हैं और अदर सेल में इंसर्ट करते हैं ताकि हमें लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन बनाने के लिए लार्ज क्वांटिटी में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिल सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्जुगेट सेल्स। कॉन्जुगेट सेल्स जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है जॉइंट सेल्स। कॉन्जुगेट वैक्सीन मतलब जॉइंट वैक्सीन्स। तो ऐसी वैक्सीन्स जिनको बनाने के लिए किन्हीं चीज़ों को जोड़ना पड़े वो कॉन्जुगेट वैक्सीन कहलाएंगी। तो किन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है? पॉलीसेकेराइड्स को एंड प्रोटीन कैरियर्स को। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह सकते हैं? HIV वैक्सीन। अब यहाँ पर कुछ वैक्सीन्स दी गई हैं बच्चे के लिए जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, डिप्थीरिया टिटनेस एंड वूपिंग कफ की है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई टाइप B की है, मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला की है, पोलियो की है। आदि वैक्सीन्स के नाम दिए गए हैं तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।